जैसा कि आपको पता है इस वक्त मानसून सत्र चल रहा है विधानसभा का, जहां पक्ष और विपक्ष दोनों लोग जो है वो कई मुद्दों पे चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ लगातार इस चर्चा के बीच कई बार आपने देखा होगा कि जो है वो सदन को स्थगित भी करना पड़ा है। फिर से ये जब सदन चालू हुआ, यानी ये फिर से जब चर्चा शुरू हुई, तो उसको लेकर के भी जो है सबने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। विपक्ष ने भी कुछ कहा है, पक्ष ने भी कुछ कहा है। अब बात ये हो रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो 13 तारीख 11 बजे से लेकर 14 तारीख 11 बजे तक, यानी 24 घंटे लगातार विधानसभा का सत्र चलाएगी। और इस सत्र में 2047 को लेकर जो है वो कई योजनाओं पर चर्चा होगी, यानी 2047 तक के लिए चर्चा होने वाली है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष जो सतीश महाना हैं, उन्होंने कहा कि इस सत्र के दौरान जो है वो दीर्घकालीन योजनाओं पर चर्चा होनी चाहिए और कैसे काम होगा, इस पर बात करी है। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बात करते हुए इन लोगों ने क्या कहा है, पहले हम आपको वो दिखाएंगे। सरकारें की जिम्मेवारी होती है कि आने वाले भविष्य के एक विजन प्लान बनाएं। तत्कालिक काम करके सिर्फ वोट लेने के आधार के ऊपर काम नहीं करते। शॉर्ट टर्म काम दीर्घकालिक लाभ नहीं देते। तो आगे का भविष्य कैसा हो, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतवर्ष 2047 में कैसा हो, जब भारत की 100 साल की आजादी हो, उसके ऊपर एक विजन दिया, उसके ऊपर काम करने का एक आधार दिया। अगर कल कुछ बहुत अच्छा हुआ होता तो आज समस्याएं नहीं होती। अगर आज कुछ बहुत अच्छा होगा तो कल समस्याएं कम होगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए विजन 147 का 2047 का दिया, और ये अपेक्षा की कि सारे स्टेट्स भी अपने स्टेट्स की प्रगति के लिए, अपने स्टेट की जनता के लिए, अपने स्टेट के उत्थान के लिए, नौजवानों के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए, व्यापारी के लिए एक विजन दे और उसके ऊपर दीर्घकालीन अपना काम करें। तो उसके लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज 24 घंटे अनवरत चर्चा करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया। तो मैं सभी से अपेक्षा करता हूं, सभी माननीय सदस्यों से, कि अपने अपने विचार रखें, सुझाव भी रखें, कुछ कमियां उसको कैसे ठीक किया जा सकता है ये भी रखें। सरकार क्या विजन सोचती है, पूरी बात विधानसभा में सामने आए, और ये फिर विजन डॉक्यूमेंट जो बनेगा जनता के बीच में उनसे सुझाव लेकर फिर एक फाइनल डॉक्यूमेंट बनेगा, फिर विधानसभा में। 2 दिन से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, क्या आज सदन की कार्रवाई चलेगी? मेरा प्रयास होता है कि सदन की कार्रवाई चले, क्योंकि मैं अध्यक्ष होने के नाते से मेरा सदैव ये भाव रहता है कि सब लोग विधानसभा में, क्योंकि विधानसभा का जो प्लेटफॉर्म है चर्चा के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र इसी में से निकलेगा, इसी में से समस्याओं का समाधान निकलेगा। बात ही नहीं करेंगे तो समस्या कहाँ पता चलेगी और समाधान कहाँ से निकलेगा। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि विधानसभा में अपने अपने रोल को, अपनी अपनी जिम्मेवारी को उठाएं। मैं विपक्ष की जो जिम्मेवारी है उसको उठाएं, मैं उसकी जिम्मेवारी नहीं तय कर सकता। उनके जो इश्यूज हैं उठाएं, सरकार उसका जवाब देगी, लेकिन बात ना करें और बिना बात के तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है ना। बातचीत करें, अपनी बात रखें। आज विजन डॉक्यूमेंट को लेकर के विधानसभा में और विधान परिषद 24 घंटे की ऐतिहासिक चर्चा प्रारंभ होने जा रही है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है, और विकसित भारत में विकसित उत्तर प्रदेश यह संकल्प है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। उस समय हमारे देश की स्थिति क्या थी, और आज जब हम सब लोग 13 अगस्त को यहाँ पर, तो 13 अगस्त को हमारे प्रदेश की स्थिति क्या है? जब 2047 में जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, उस समय हमारे देश और हमारे प्रदेश की स्थिति क्या होनी चाहिए, देश की स्थिति को लेकर के चर्चा हमारे लोकसभा राज्यसभा के माननीय सदस्यगण करेंगे, लेकिन प्रदेश को लेकर के चर्चा हमारे विधानसभा और विधान परिषद के माननीय सदस्यगण करेंगे। मैं सबसे यही अपील करूंगा, इस मामले में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, जब आज़ादी का सूर्य हम लोगों ने 15 अगस्त 1947 को, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन जिन लोगों ने देखा था उसमें से बहुत सारे लोग आज हमारे बीच में नहीं है। 2047 में जब आज़ादी की 100 साल पूरे होंगे, जो वर्तमान में है, बहुत लोग
रहेंगे, बहुत लोग नहीं रहेंगे। लेकिन उस समय के भारत यानी स्वर्णिम युग आ जाएगा, विकसित भारत बन जाएगा, आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा, दुनिया में नंबर 1 भारत बन जाएगा। तो उस समय के भारत, उस समय के उत्तर प्रदेश के लिए जो वर्तमान पीढ़ी ने क्या किया, उस समय की पीढ़ी इसको देखेगी। तो इस मामले में मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा, सभी दलों के नेताओं से अपील करूंगा, इसमें दल न देखें, इसमें प्रदेश की 25 करोड़ जनता का भविष्य देखें और 25 करोड़ जनता के उज्जवल भविष्य के लिए वो क्या करना चाहते हैं, ये अपने विचार सदन में साझा करें, ऐसी मैं अपील करता हूं। सर, 2 दिन से सदन चल रहा है लेकिन लगातार विरोध कर रहे हैं, सदन की कार्रवाई कल भी। देखिए, विरोध और समर्थन का भी समय अब मैं कहूंगा कि वो समाप्त हो गया। अभी विधान परिषद में आज क्वेश्चन आवर है, उसके बाद चर्चा वहां भी चालू हो जाएगी। तो विरोध करने का, हंगामा करने का, विपक्ष को अपना दायित्व निभाने का अलग विषय होता है, लेकिन अभी जो विषय है वह विषय एक सूत्री है कि हम 2047 में कैसा उत्तर प्रदेश चाहते हैं, विकसित उत्तर प्रदेश चाहते हैं कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को गरीबी, भुखमरी, बीमारी, बेरोजगारी वाला प्रदेश चाहते हैं। क्या उनके मन में है, यह स्पष्ट होना चाहिए और इसका ऐसे मामलों का विरोध नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं अपेक्षा। सत्ता पक्ष की बात को किस तरीके से जो है ले रहा है विपक्ष, और विपक्ष में समाजवादी पार्टी के महासचिव जो है शिवपाल यादव, उन्होंने क्या कहा और कांग्रेस के आराधना ने क्या कहा है, ये सारी बातें हम आपको दिखाएंगे। आप जरूर बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी अगली जो खबर है उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप तक हमारी हर खबर पहुंच सके। सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है और जब वर्तमान अगर सही होगा तो भविष्य ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कम से कम अपने पूर्वजों से की बात मान लेके जब वर्तमान ठीक कर लो तो अपने आप ठीक हो जाएगा। सर, 2025 में अगर 2047 के विजन पर चर्चा हो रही है तो क्या 2025 तक का विजन पूरा हुआ है और क्या पिछले 8 सालों में सरकार अपने विजन पर खरी उतरी आपकी नज़रों में? देखिए, आप लोग यहीं रोज अपनी गाड़ियों से आते होंगे। मुख्यमंत्री बंगले से 5 किलोमीटर में सड़क गड्ढे में है और गड्ढे में सड़क है और अगर 2 दिन की वर्षा में इनकी पोल खुल गई, गड्ढे के साथ साथ आपने देखा होगा आंधी सी आ रही थी सड़कों पर, तो ये सड़कें अपनी ठीक रख नहीं पाई। इसके बाद ये बाढ़ को क्या रोक पाए? बाढ़ को नहीं रोक पाए या बाढ़ का इंतजाम किया कुछ। अब ये कहते हैं कि प्रकृति से कैसे लड़ा जाए, तो कम से कम व्यवस्था तो बाढ़ रोकने की तो कर ही सकते थे। बाढ़ के साथ साथ क्या सिंचाई का प्रबंध ठीक कर पाए? नहीं कर पाई है। क्या बिजली का प्रबंध ठीक कर पाए? आप देख ही रहे हैं कि मीटिंग में, अधिकारियों की मीटिंग में मंत्री जी बोल रहे हैं, हम कोई व्यापार थोड़े कर रहे हैं, और फिर ये राजस्व को बढ़ा नहीं पाए और कह रहे कि बेरोजगारी 22 साल बाद ये क्या अपने नौकरी का शब्द कह रहे हैं। तो 22 साल में जो आदमी बूढ़े हो जाएंगे तो बूढ़े लोगों को क्या नौकरी देंगे? तो हम इसके बस हम विरोध कर रहे हैं। देखिए, विजन डॉक्यूमेंट सरकार लाना चाहती है, पर जो वर्तमान की समस्याएं हैं, बाढ़ पर, बेरोजगारी पर, किसानों की समस्याओं पर, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, पूरे प्रदेश में दंगे हो रहे हैं, इस पर सरकार चर्चा न कराना चाहती, न सरकार की नीयत। आज 2047 की बात आप कर रहे हैं, पर वर्तमान में पूरी तरह से उत्तर प्रदेश आज जिस हालत में पहुंच गया है, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। सबसे पहले तो आज वर्तमान की चिंता करें, वर्तमान बनेगा तभी भविष्य बनेगा।
और सरकार पूरी तरह से इस पर असफल हो चुकी है। तो आप अपने एंकर, अपने होस्ट जुनैद पठान को इजाजत दीजिए। नमस्कार।